एवरीवन, मैं हूं शशांक। वेलकम टू माय चैनल इसके ट्यूटर्स। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले जाकर फटाफट सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो का और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे हैवी वेटेज का न्यूमेरिकल आने वाला। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? सिर्फ 2 मिनट लगते हैं इस न्यूमेरिकल को करने में और अच्छे खासे 5 नंबर आपको ये देके जाता है। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपसे ये न्यूमेरिकल कभी भी छूटने वाला नहीं है। बहुत इजी तरीके से बताऊंगा और फटाफट आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे और हो सकता है 2 या 3 नंबर का ही क्वेश्चन हो रहा है। तो ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 4, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। देखिए, नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। यहाँ मैंने ऊपर लिख दिया है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। वैसे नेशनल इनकम एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अगर हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो सब लोगों की इनकम को जोड़ेंगे तब पता चलता है हमें कितनी हमारे नेशन की इनकम है, या फिर सबके खर्चे को जोड़ा जाए या कितनी वैल्यू एडिशन हुई है उसको जोड़ लें तो हमें नेशनल इनकम का पता चल जाता है। ये बड़ा डिफिकल्ट सा कंसेप्ट है या बड़ा डिफिकल्ट सा टास्क होता है किसी नेशन की इनकम को फाइंड करना। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे ना 3 मेथड्स हैं जिससे हम इजीली पता लगा सकते हैं कि नेशनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक एक वीडियो में हम एक एक मेथड अच्छे से सीखेंगे। ऐसा नहीं कि मैं एक वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बता दूं और आप कंफ्यूज हो जाए। अच्छे से एक एक मेथड हम सीखेंगे और उसके प्रिकॉशंस के साथ सीखेंगे ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, पहला मेथड होता है वैल्यू एडेड मेथड। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 3 मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के। एक होता है वैल्यू एडेड मेथड, एक होता है इनकम मेथड और एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से जो एग्रीगेट हमारा निकल कर आता है वो निकल कर आता है जीडीपी एमपी। इनकम मेथड से जो एग्रीगेट निकल के आता है वो होता है एनडीपी एफसी और एक्सपेंडिचर मेथड से भी जीडीपी एमपी निकल के आता है। जीडीपी एमपी का क्या मतलब होता है लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया। अगर नहीं देखा है तो जाके पहले वो वीडियो देखिए क्योंकि उसी से रिलेटेड है ये चैप्टर। सब कुछ इंटरलिंक्ड है तो कोई भी वीडियो छोड़ना नहीं है और सब कुछ शुरू से लेके लास्ट तक देखना है। जीडीपी एमपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और एनडीपीएफसी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जो सबसे पहला मेथड है वो है हमारा इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से मैंने आपको बता दिया क्या एग्रीगेट निकल कर आता है, जीडीपी एमपी। अब मैं एक बात बताता हूं पहले कि वैल्यू एडेड मेथड काम कैसे करता है। वैल्यू एडेड मेथड मैंने ना समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है कि जैसे कोई किसान है, वो अपने खेत में गेहूं की फसल उगाता है, वीट प्रोड्यूस करता है। तो जब वो वीट प्रोड्यूस करता है उसको प्रोड्यूस करने में कुछ खर्चा आता है, वो आता है 1000 रुपए का। यानी जिसने उसके सीड्स बेचे होंगे, पेस्टिसाइड्स बेचे होंगे, तो उसने कितनी वैल्यू ऐड कर दी, 1000 रुपीज वीट में। फिर फार्मर ने वो वीट बेचा डीलर को 1500 रुपए का। डीलर ने आगे वीट रिटेलर को बेचा 2000 रुपए का। मतलब एक यूनिट लेके चल रहे हैं, मान लीजिए 2000 रुपए क्विंटल की बात हो रही है, क्विंटल का मतलब 100 केजीज। फिर रिटेलर ने, जो वीट रिटेलर था, उसने फ्लोर मिल वाले को या फ्लोर जहाँ चक्की होती है जहां पर आटा पीसा जाता है, आटा बनाया जाता है, वहां पर उस वीट को 3000 रुपीज में बेचा। फिर फ्लोर मिल वाले ने वही आटा बनाकर अच्छे से पैक करके 4000 रुपीज क्विंटल के रेट से बेकर को बेच दिया जो ब्रेड बनाएगा उससे। तो यहां पर सबने कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन की है। शुरुआत में थे तो वो गेहूं के बीज ही, और वो बीज से तैयार हुआ गेहूं, गेहूं से तैयार हुआ आटा और आटे से तैयार हुआ ब्रेड्स। तो वैल्यू ऐड होती गई। तो कितनी कितनी वैल्यू ऐड हुई, सिंपली उसको अगर ऐड करते हैं, जैसे इसने कितनी वैल्यू ऐड करी 1000, डीलर ने कितनी ऐड करी 500, 1000, 1000। अगर इन सभी को मैं टोटल करता हूं तो लास्ट में आता है 4000। यानी जो आउटपुट आया था, जो रिजल्ट आया है, वो इसके इक्वल है। यानी नेशनल जो फाइनल आउटपुट है या फाइनल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो वैल्यू एडिशन के इक्वल है। तो एक चीज तो आप समझ जाइए, कोई भी मेथड लगाइए, चाहे वैल्यू एडेड लगाइए, चाहे इनकम लगाइए, चाहे एक्सपेंडिचर लगाइए, आपका जो आंसर आने वाला है वो सेम ही आने वाला है। तो मैं अभी पहले आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैसे फाइंड करते हैं और कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं।
यस, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके फॉर्मूला के बारे में कि इसके फॉर्मूला से हम लोग कैसे नेशनल इनकम को फाइंड कर सकते हैं। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू एडेड मेथड का, उससे हमारा जो एग्रीगेट निकल के आता है वो होता है जीडीपी एमपी। तो जब हम इसका पहले फॉर्मूला में बता देता हूँ, देखिए जीडीपी एमपी या जीवीए एमपी एक ही बात है। जीडीपी एमपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और जीवीए एमपी का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। दोनों एक ही चीजें, कंफ्यूज मत होना। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अगर आपको निकालना है तो कैसे करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। जो भी आपने जो चीज प्रोड्यूस की है उस आउटपुट की वैल्यू में से इंटरमीडिएट कंजप्शन हटा दीजिए। इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब बीच में जो चीजें आपने रॉ मटेरियल यूज करा या आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज करी, जो भी उसको बनाने में जो बीच का खर्चा है वो हटा दीजिए। जो वैल्यू निकल कर आती है वो होती है वैल्यू एडेड, कि आपने कितना वैल्यू ऐड की है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक सबको पता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है, और सेल्स नहीं पता तो सेल्स का मतलब होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड, जितनी यूनिट आपने बेची है और जितने प्राइस पे बेची है। वैसे मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये दिया होता है सेल्स, अगर नहीं दिया है तो प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड। इससे हमारा निकल कर आ जाता है जीडीपी एमपी। कई बार जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो ऐसा आएगा कि प्राइमरी सेक्टर ने कितनी वैल्यू ऐड की, सेकेंडरी सेक्टर ने कितनी करी और टर्सरी सेक्टर ने कितनी करी। तो आप तीनों सेक्टर्स की वैल्यू एडिशन निकालकर प्लस कर लेना, आपका जीडीपी एमपी या जीवीएमपी निकल कर आ जाएगा। अब एक बार बात कर लेते हैं कि प्राइमरी सेक्टर्स क्या होते हैं। प्राइमरी सेक्टर्स वो सेक्टर होते हैं जो सीधा एग्रीकल्चर या फिशरीज, मतलब प्राइमरी जहां से सोर्स है, जहां से रॉ मटेरियल आ रहा है। कहां से आता है सारा रॉ मटेरियल, या तो एग्रीकल्चर से आता है या फिशरीज से आता है या एनिमल हस्बेंड्री से। तो वो सारा होता है प्राइमरी सेक्टर, कि प्राइमरी सेक्टर ने कितनी वैल्यू एडिशन करी। फिर होता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर, जो फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो सारी होती हैं सेकेंडरी सेक्टर्स। तो उन्होंने कितनी वैल्यू ऐड करी उसको प्लस करेंगे। और थर्ड होता है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर का मतलब होता है जो हमारे सर्विस सेक्टर्स हैं, कि भाई पहले तो रॉ मटेरियल आया एग्रीकल्चर सेक्टर से, वो हो गया प्राइमरी, फिर उसको हमने प्रोड्यूस करा, वो हो गया सेकेंडरी, फिर उसको बेचने के लिए मार्केट में ले जाना पड़ेगा। उसके लिए चाहिए क्या, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, फिर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। तो जितने भी सर्विस सेक्टर्स होते हैं वो होते हैं टर्सरी सेक्टर। तो क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा तीनों सेक्टर्स क्या होते हैं। तो तीनों सेक्टर्स की हमें वैल्यू एडिशन ऐड करनी है, कितनी वैल्यू उन्होंने ऐड करी, और तीनों को प्लस करने के बाद हमारा आ जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और तीनों में सेम ही फॉर्मूला लगेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। या कई बार न्यूमेरिकल्स जो आते हैं इस तरीके से आते हैं कि फर्म ए का दिया है कि फर्म ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट इतना है, इंटरमीडिएट कंजप्शन इतना है, फर्म बी का इतना है, फर्म सी का इतना है। तो तीनों फर्म्स ने मिलाकर कितना वैल्यू एडिशन किया है, तो तीनों फर्म्स का आप ऐड कर लेना, आपका जीडीपी एमपी निकल कर आ जाएगा। लेकिन इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए या ये मेथड यूज करने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेकर चलने पड़ते हैं, कुछ चीजें ध्यान में रखकर चलनी पड़ती है ताकि गलती ना हो। ये चीज हमें ध्यान में तो रखनी है, प्लस इससे एक नंबर का क्वेश्चन और आएगा, वो मैं आप लोगों के साथ बाद में डिस्कस करूंगा। और जब हम लोग ये डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये प्रिकॉशंस क्यों बताए थे। और ये प्रिकॉशंस बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे एक नंबर का क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि बताओ ये वाली चीज हम इनकम नेशनल इनकम निकालने में यूज करते हैं या नहीं करते, ये वाली चीज हम नेशनल इनकम में निकालने के लिए यूज करते हैं या इंक्लूड होती है नहीं होती। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो प्रिकॉशंस उसके लिए पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला प्रिकॉशन है इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट बी इंक्लूडेड। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, जो बीच वाले गुड्स होते हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में है यानी फाइनल आउटपुट नहीं है वो, तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। सेकंड हैंड गुड्स की सेल परचेज हमने करी है तो उसको भी इंक्लूड नहीं करते। क्यों, रीजन क्या है, मान लेते हैं एक गाड़ी खरीद के लाए हम 10 लाख रुपए की, ठीक है, उसको यूज किया, फिर उसको हमने 5 लाख में बेच दिया, ठीक है, फिर अगले बंदे ने आगे वो 3 लाख में बेच दिया, फिर 2 लाख में बेच दिया। तो ऐसे क्या वो उसकी टोटल वैल्यू 20 लाख 25 लाख हो गई गाड़ी की हमारी इकोनॉमी में? नहीं, तो वैल्यू तो उसकी जो फाइनल वैल्यू थी वो तो 10 लाख ही थी ना। तो आप उसको आगे बेचते जाओ इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उसकी वैल्यू ऐड होती जा रही है। तो सेकंड हैंड गुड्स की जो वैल्यू होती है वो कभी भी ऐड नहीं की जाएगी, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे घर हो, या कुछ भी हो। फिर आता है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। भाई घर में जो हम अपनी सर्विसेज खुद देते हैं, जैसे घर पे
आप लोगों की जैसे मम्मी है वो घर पे काम करती हैं, ठीक है, जैसे कुकिंग करती हैं, आपकी कपड़े साफ करती हैं या घर की सफाई करती हैं, तो वो जो सर्विसेज दे रही हैं वो एक प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं मानी जाती। उससे आपने कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं करी है, या हम भी अपने लिए कुछ काम करते हैं, अपना काम खुद करते हैं, तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। लेकिन अगर हमने कुछ गुड्स प्रोड्यूस करे हैं घर के अंदर, कुछ सामान बनाया है, तो उसको हम अपनी इनकम में ऐड करते हैं। सर्विसेज नहीं करते लेकिन सामान करते हैं। ये चीज मत भूलना कि सेल्फ कंजप्शन के लिए सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता, जबकि सेल्फ कंजप्शन में जो गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उसको इंक्लूड किया जाता है। ऑनर्स ऑक्यूपाइड हाउस जो होता है, जैसे हमने अपना घर ही अपने काम में यूज कर लिया, उसको गोडाउन बना लिया या उसको ऑफिस बना लिया, तो उसकी इंपुटेड वैल्यू आपके फाइनल वैल्यू में ऐड की जाएगी, यानी नेशनल इनकम में उसको इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर है? आपको शायद लास्ट वाला पॉइंट दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूं। ये लिखा है चेंज इन स्टॉक विल बी इंक्लूडेड। जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि चेंज इन स्टॉक प्लस किया जाता है सेल्स में, तो चेंज इन स्टॉक को इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में। तो ये सारे प्रिकॉशंस नोट डाउन कर लीजिएगा और दिमाग में बिठा लीजिएगा, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और मैं जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे ये क्वेश्चन आता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में या नहीं होगा। तो चलते हैं, एक न्यूमेरिकल मैं आपको करके दिखाता हूँ इसी के ऊपर और जल्दी से खत्म करते हैं। यस, तो मैंने एक न्यूमेरिकल नोट डाउन कर दिया आप लोगों के लिए और मैं इसको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम न्यूमेरिकल्स अगर आएंगे तो कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही इजी तरीका है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्या फाइंड करना है। फाइंड करना है हमें नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, भूल जाइए क्या फाइंड करना है। सबसे पहले ये पढ़िए कि हमें दिया क्या क्या चीजें हैं। जो चीजें हमें दी हैं इससे हमें पता लग रहा है, वैसे हमें वैल्यू एडिड से ही पता लग रहा है। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं वैल्यू एडिड मेथड का। तो वैल्यू एडिड मेथड से हमारा एग्रीगेट क्या निकल कर आता है, जीडीपी एमपी। फटाफट ये लीजिए जो हमारा निकल कर आता है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा दिया नहीं है, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करेंगे। तो सेल्स कितना है 90 और चेंज इन स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक 25 माइनस ओपनिंग स्टॉक 15। तो ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है 40। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है ये भी हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन ही है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इंटरमीडिएट कंजप्शन दे दिया, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजप्शन में सारे इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑलरेडी इंक्लूड हो गए हैं। उसमें ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी इंक्लूड हो चुका है, ये 15। तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, सीधा इंटरमीडिएट कंजप्शन ले लेंगे। तो सॉल्व करते हैं 90 25 माइनस 15 10 माइनस 40 100 माइनस 40 60। आई थिंक ये करोड़ में दी है वैल्यू सारी, तो ये लास्ट में आपका 60 करोड़ जीडीपी एमपी आ गया। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, एंड नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, यानी एनडीपी एट एमपी। और हमारा कैलकुलेट होकर आया क्या है, जीडीपी एमपी। अगर ध्यान देख करेंगे तो डीपी एमपी सेम है। और जी से एन बनाने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया कि ग्रॉस से अगर हमें नेट बनाना है तो क्या करना पड़ता है, माइनस डेप्रीशिएशन। क्लियर है? तो जीडीपी एमपी हमारा कितना है 60 और माइनस डेप्रीशिएशन है हमारा यहाँ पर 20। तो 60 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 करोड़। ये है अपना आंसर, है ना, बहुत आसान। तो इसी तरीके से हम अपने सारे न्यूमेरिकल्स एक एक करके क्लियर करेंगे और तीनों मेथड्स आई प्रॉमिस आप लोगों को बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए, वीडियोस को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कुछ भी आपको पूछना है तो मेरा इंस्टाग्राम का पेज आ रहा होगा, इस पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को तुरंत रिप्लाई करूंगा। और लाइक करिए मेरी वीडियो। थैंक यू।